चलिए देखें तो हम लोग इसके पीछे क्या कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे। लाइन का इक्वेशन क्या कर रहे थे, डिफरेंट फॉर्म में देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग को क्या, उसी का अगला पार्ट मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्या नॉर्मल फॉर्म बोलिए या फिर क्या परपेंडिकुलर फॉर्म बोलिए, बात क्या सेम है। अब क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग लाइन का इक्वेशन देखेंगे किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को दिया क्या रहेगा, कोई लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा, बोले तो ये भी लाइन का हम लोग को इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा। कब, जब इसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको P दिया रहेगा और ये एंगल कितना अल्फा दिया रहेगा। बात समझ में आई आप लोग को। हम लोग को ये भी लाइन का इक्वेशन निकालना है कब, जब इसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप एंगल क्या दिया रहेगा, कितना अल्फा। उस केस में हम लोग क्या निकालना है, ये भी लाइन का इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं अभी क्या, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन इज कितना, इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े याद है, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1। तो यहाँ पे मेरे पास ये ओ ए है और b मेरे पास क्या ओ बी है। क्या लिखेंगे, x बट्टा ओ ए प्लस वाई बट्टा ओ बी बराबर कितना 1। इक्वेशन तो मेरे पास आ गया, मामला अटक गया किस पे, ओ ए और ओ बी पे। तो ओ ए और ओ बी हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा किसमें, इस ट्रायंगल में ओ आर और ए में लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ आर ए में, किसमें ओ आर ए में क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा क्या लिखेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा कितना 90 ये है और ये मेरे पास हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के अपोजिट और एंगल के सामने क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो कॉस अल्फा क्या लिखेंगे, P बोले तो P ने आपके पास बेस है बाई हाइपोटेनस क्या 90 के सामने बोले तो OA हो जाएगा, ये OA। तो यहां से मेरे पास OA कितना आ गया, P बाई कॉस अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, OB निकालेंगे। तो ये एंगल अल्फा, तो ये मेरे पास क्या 90 माइनस अल्फा और ये मेरे पास 90 है। इसका मतलब क्या कि ये एंगल भी मेरे पास अल्फा ही होगा, ये अल्फा है तो ये एंगल मेरे पास क्या 90 माइनस अल्फा और ये है 90। तो कहने का मतलब क्या कि ये मेरे पास अल्फा होना इसको पड़ेगा। अब देखिए तो आ जाए किसमें, इन ट्रायंगल ओ आर बी में, कितना ओ आर बी में क्या लिखेंगे, हम लोग को ये निकालना है। तो मेरे पास 90 के सामने ये हो जाएगा और ये बोले तो साइन अल्फा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, साइन अल्फा, बोले तो परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है वो आपके पास P दिया गया है और 90 के सामने हाइपोटेनस जो हम लोग को निकालना है OB। तो इस केस में OB बराबर क्या आ गया, P बट्टा साइन अल्फा। क्या आ गया, OB बराबर P बट्टा साइन अल्फा और OA बराबर कितना, P बट्टा कॉस अल्फा। ये दोनों का वैल्यू इसमें क्या करें, डाल देते हैं, x बट्टा OA का वैल्यू कितना, P बट्टा कॉस अल्फा। तो P बट्टा में करेंगे क्या, कॉस अल्फा प्लस y बट्टा OB का वैल्यू कितना, P बट्टा साइन अल्फा और इक्वल टू कितना 1। ये कॉस और साइन आपके पास के ऊपर चल जाएगा, क्या बन जाएगा, x कॉस अल्फा y साइन अल्फा और P एलसीएम लेके क्रॉस कर दीजिए, कितना आ गया, P याद रहेगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर P जो मेरे पास आया है वो किस लाइन का इक्वेशन आया, ये भी लाइन का इक्वेशन आया है। इस केस में हम लोग को दिया रहेगा हमेशा क्या, ऑरिजिन और दिस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P दिया रहेगा और ये ऑरिजिन और जो लाइन का परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है उसका स्लोप एंगल अल्फा दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर कितना, P। इसको याद रखिएगा, P मेरे पास डिस्टेंस है जो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? ये प्रॉब्लम में कह क्या रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन इज कितना 3√2। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? ऑरिजिन से। ये डिस्टेंस दिया गया कितना? 3√2। और क्या बोल रहा है? एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल 75 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या? एक्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है कि ये एंगल आपके पास कितना दिया गया? 75 डिग्री। और हम लोग को ये बी का इक्वेशन पूछ रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट इसका थ्योरी क्या पढ़े हैं? क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज कितना? एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा बराबर कितना? पी। यही ना जस्ट हम लोग पढ़े अभी। तो ये एक्स कॉस अल्फा की जगह पे कितना? 75 डिग्री, 75 प्लस वाई साइन 75 डिग्री बराबर पी। पी के जगह पे कितना दिया गया? 3√2 होगा। इसको क्या कीजिएगा? cos 75 के वैल्यू निकाल पाइएगा आप लोग? कितना? x cos 45 प्लस क्या 30 में ब्रेक करेंगे, y साइन इसको भी कितना 45 प्लस 30 में ब्रेक करेंगे बराबर कितना 3√2। इसको क्या कीजिएगा? ब्रेक कर लीजिएगा cos a प्लस b पे और इसको sin a प्लस b पे। वहां पे मेरे पास cos 45 और sin 30 का वैल्यू यूज पड़ेगा, वो हम लोग क्या जान रहे पहले से। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? हम लोग को वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से कितना दिया गया? 2 दिया गया है। और वही परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप दिया गया कितना? 5/12। अभी हम लोग जस्ट इसका थ्योरी पढ़े हैं। ये लाइन का हम लोग क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है ए बी का। कब? जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास दिया गया कितना 2 दिया गया है, और यदि इसको हम थीटा बोलेंगे तो ये मेरे पास स्लोप दिया गया कितना बोले तो tan थीटा कितना दिया गया 5/12। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज कितना x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर क्या p। थ्योरी में हम लोग क्या अल्फा लिए थे? कब? जब ये एंगल अल्फा था। तो अब थीटा लिए तो एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा? cos थीटा के टर्म में आ जाएगा। यदि मेरे पास tan थीटा 5/12 है, इसका मतलब क्या है कि ये यदि मेरे पास एंगल थीटा हो जाएगा तो ये 5 और ये कितना 12, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये x cos थीटा वैल्यू कितना 12/13 हो जाएगा प्लस y sin थीटा वैल्यू कितना 5/13 और p का वैल्यू दिया गया कितना 2 दिया गया है, तो ये 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 12x प्लस 5y और बराबर कितना 26 हो जाएगा। 13 एलसीएम में क्या उधर चल जाएगा, राइट साइड में मेरे पास क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मामला ये भी तो हो सकता है, यदि मेरे पास स्लोप बोला गया क्या 5/12। कहने का मतलब क्या कि स्लोप मेरे पास पॉजिटिव बोल रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव कहने का मतलब tan थीटा पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव क्या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट में तो मेरे पास tan थीटा पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब क्या है कि लाइन मेरे पास ए भी हो सकता है, क्या ए डैश और बी डैश। तो इस केस में मेरे पास क्या आंसर तो सेम ही आएगा। इसका भी यदि हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। अंतर केवल क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस जो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, तो साइन इसमें मेरे पास क्या होता है नेगेटिव होता है, और कॉस भी मेरे पास क्या होता है इस केस में नेगेटिव होता है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन इज क्या आ जाएगा x कॉस हो जाएगा -12/13 प्लस y और साइन कितना हो जाएगा -5/13 और बराबर कितना 2 हो जाएगा। अब ये मेरे पास कितना आ जाएगा 12x और कितना प्लस 5y और ये मेरे पास हो जाएगा कितना -26 हो जाएगा। अंतर दिख रहा है ना आप लोग को? आंसर में कहां पे चेंजिंग आया? केवल साइन और कॉस का साइन का वैल्यू मेरे पास क्या चेंज हुआ, बाकी प्रोसेस सब क्या है सेम ही है।
अगला मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्या सिमेट्रिकल फॉर्म बोलिए या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म बोलिए या फिर डिस्टेंस फॉर्म बोलिए, बात क्या है सेम है। ठीक है, देखिए तो ये मेरे पास क्या बोल रहा है, क्या है, कोई पॉइंट मेरे पास दिया रहेगा कितना x1 y1 और इससे मेरे पास क्या r डिस्टेंस पे मेरे पास कोई पॉइंट एनी पॉइंट है कितना x और y। अब हम देखें तो x1 y1 कहने का मतलब क्या है, x1 y1 कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस आपके पास x1 हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। और xy कहने का मतलब क्या है, ये xy कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस क्या y हो जाएगा। यहां से एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं क्या, पी क्यू और कितना r, यदि इसको हम थीटा बोल रहे हैं तो लिख सकते हैं किसमें, इन ट्रायंगल पी आर क्यू में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा कितना बेस बटा हाइपोटेनस, बेस मेरे पास ये है, ये डिस्टेंस कितना x में से x1 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस x1 बटा r, पी क्यू डिस्टेंस कितना है r है। यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू, तो क्यू आर मेरे पास क्या है y माइनस y1 बटा r। इसको हम लिख सकते हैं क्या x माइनस x1 बटा कॉस थीटा बराबर कितना r, यहां से लिख सकते हैं y माइनस y1 बटा साइन थीटा बराबर कितना r। अब हम बता सकते हैं क्या, नाउ क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगा, ये तो दोनों रिलेशन मेरे पास क्या बराबर ही है, कितना x माइनस x1 बटा कॉस थीटा y माइनस y1 बटा साइन थीटा बराबर क्या r। याद रहेगा ये जो मेरे पास आया है क्या आया है, इसी लाइन का इक्वेशन आया है कितना x माइनस x1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या y माइनस y1 बटा साइन थीटा बराबर क्या r। इस केस में हम लोग को दिख रहा है कि r मेरे पास क्या है, r पॉजिटिव रहेगा, r इज क्या पॉजिटिव और थीटा मेरे पास क्या रहेगा 0 और 2 पाई के बीच में रहेगा। ये पॉइंट मूव करेगा तो मेरे पास क्या एंगल भी मूव करेगा, और लेकिन थीटा भी मेरे पास 0 और 2 पाई के बीच में रहेगा और r मेरे पास हमेशा क्या पॉजिटिव होगा क्योंकि r मेरे पास क्या डिस्टेंस है। क्या था मेरे पास इसमें कॉस थीटा बराबर कितना लिखे थे x माइनस x1 बट्टा r और साइन थीटा कितना y माइनस y1 बट्टा r। यहां से आप लिख सकते हैं x बराबर क्रॉस कर देंगे कितना x1 प्लस r कॉस थीटा, यहां से लिख सकते हैं y बराबर कितना r साइन थीटा, y1 को इधर लाएंगे प्लस में क्या आ जाएगा y1 प्लस r साइन थीटा। ये क्या निकाले हम x और y निकाले और x और y मेरे पास क्या पॉइंट q है। इसका मतलब क्या है कि x y का कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं किसमें x1 प्लस r कॉस थीटा y1 प्लस r साइन थीटा। याद रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास यहां से क्या है निकल गया, क्या निकल गया, किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस आगे का कोऑर्डिनेट जब भी निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे x1 प्लस r कॉस थीटा y1 प्लस r साइन थीटा। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या कि वो पॉइंट दिया गया है और एंगल क्या है दिया रहेगा, ठीक है, तो एंगल दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा और जितना डिस्टेंस का बात करेगा वो डिस्टेंस भी दिया रहेगा, तब हम लोग लिख सकते हैं क्या x1 प्लस r कॉस थीटा y1 प्लस कितना r साइन थीटा। बात को समझिए फिर से, किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस आगे का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो कितना x1 प्लस r कॉस थीटा y1 प्लस r साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं क्या x माइनस x1 बराबर r कॉस थीटा और ये y माइनस y1 बराबर कितना r साइन थीटा। ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए तो क्या जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या r स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
और ये चीज दिख रहा है हम लोग को, क्या है ये? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। या तो इतना तो आप लोग बेसिक जानते होंगे, क्या इज द इक्वेशन ऑफ क्या? सर्कल हैविंग सेंटर, जिसका सेंटर कितना है? x1 y1 एंड रेडियस कितना है? r है। कहने का मतलब क्या है? यदि पॉइंट Q मेरे पास क्या होगा? मूव करना चालू कर दे, पॉइंट Q मूव करेगा तो एक क्या बना देगा? एक ये मेरे पास सर्कल बना देगा। और जिस सर्कल का मेरे पास ये पॉइंट Q मूव करेगा तो क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा। और जिस सर्कल का मेरे पास सेंटर कहलाएगा x1 y1 और रेडियस कितना? r। ये सर्कल जब कहलाएगा उस केस में हम लोग को दिख रहा है क्या कि r मेरे पास फिक्स होगा। ये सर्कल कब कहलाएगा? व्हेन r इज क्या? फिक्स्ड एंड पॉइंट Q मूव करेगा तो मेरे पास क्या? ये एंगल भी तो चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है? एंड थीटा इज क्या? वेरिएबल। बात समझ में आई कि पॉइंट Q यदि मूव करेगा उस केस में मेरे पास क्या है? वो सर्कल फॉर्म करेगा और उस सर्कल का सेंटर x1 y1 होगा, रेडियस r होगा और r मेरे पास क्या है? फिक्स्ड होगा और थीटा मेरे पास क्या है? वेरिएबल होगा। ये दोनों रिलेशन को बराबर करेंगे तो क्या आया था मेरे पास? x माइनस x1 बट्टा कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बट्टा कितना? साइन थीटा बराबर r। इसको हम लाइन बोले थे और लाइन बोलने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास एंगल सेम रहेगा, बोले तो फिक्स रहेगा और r मेरे पास क्या? वेरी करेगा, क्योंकि ये भी लाइन है और ये भी मेरे पास क्या? लाइन ही कहलाएगा। तो बोल सकते हैं क्या? इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन, कब यह स्ट्रेट लाइन कहलाएगा? जब r इज मेरे पास क्या होगा? वेरिएबल होगा, वेरिएबल एंड थीटा इज क्या? कांस्टेंट। बात समझे कि ये रिलेशन मेरे पास क्या? स्ट्रेट लाइन कब कहलाएगा? जब मेरे पास r वेरिएबल रहेगा और थीटा मेरे पास क्या? कांस्टेंट होगा। और इसी रिलेशन को हम लोग इसी रिलेशन से लाए थे क्या? सर्कल भी लाए थे। कब? जब मेरे पास r मेरे पास कांस्टेंट था और थीटा मेरे पास क्या? वेरिएबल था। फाइनली देखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? x माइनस x1 बट्टा कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या? r इज ए स्ट्रेट लाइन। इज ए स्ट्रेट लाइन कब? जब मेरे पास r इज वेरिएबल एंड थीटा इज क्या? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोले तो क्या? फिक्स्ड होगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं? x माइनस x1 बट्टा कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बट्टा साइन थीटा बराबर r इज ये क्या? सर्कल। क्या है? तो सर्कल x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का क्या? होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर इज ए सर्कल। सर्कल कौन आएगा? ये आएगा। इफ कब? जब r इज फिक्स्ड होगा एंड थीटा इज वेरिएबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना आप लोग आसानी से ये चीज समझ गए ना उतना ये आसान था नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम एक एडवांस में पूछ चुका है। बात समझ में आई आप लोग को कि ये जो मेरे पास रिलेशन है ये रिलेशन क्या एडवांस में पूछा हुआ है, एक प्रॉब्लम में पूछा हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन कब कहलाएगा? जब मेरे पास r वेरिएबल होगा और थीटा मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट बोले तो क्या? फिक्स होगा। ये मेरे पास क्या? सर्कल आएगा कब? जब r मेरे पास फिक्स्ड होगा और थीटा मेरे पास क्या? वेरिएबल होगा। यही चीज को क्या पीछे हम लोग फिगर से ज्यादा आसानी से समझ गए थे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग के पास निकला हुआ था। क्या निकला हुआ था? कि कोई पॉइंट यदि मेरे पास है x1 y1 तो इससे हम लोग r डिस्टेंस एबव का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं और इसका स्लोप क्या है? x एक्सिस से दिया रहे, क्योंकि स्लोप जब भी हम लोग लेते हैं तो कहां से लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से। तो ये आपके पास थीटा दिया रहेगा। तब क्या लिखेंगे? x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा
और इसी पॉइंट से यदि हम लोग को क्या पूछेगा, आर डिस्टेंस बिलो पूछेगा, बिलो का कोऑर्डिनेट बोले तो आर डिस्टेंस पीछे का यदि कोऑर्डिनेट पूछेगा, ये मेरे पास कितना क्यू डैश, तो आगे के लिए निकालने के लिए बोलेगा तो प्लस हो जाता है और पीछे के लिए पूछेगा क्या, माइनस हो जाएगा। x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस कितना आर साइन थीटा। बात आप लोगों को समझ में आई कि किसी भी पॉइंट से आर डिस्टेंस आगे कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। आर डिस्टेंस पीछे का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस कितना आर साइन थीटा। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, हम लोग को वैसा लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है जो पास कर रहा है किससे, 3 और 2 से, और जिसका स्लोप दिया गया है। तो स्लोप दिया गया है कहने का मतलब क्या कि m बराबर tan थीटा दिया गया है, कितना 3/4। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, हम लोग को वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना जो पास कर रहा है किससे, 3 और 4 से। और स्लोप कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस से एंगल ये दिया गया है रिलेशन कितना, tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हम लोग पढ़ चुके हैं कितना y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस कितना x1। ये इक्वेशन कब हम लोग पढ़े थे, पिछला लेक्चर में क्या हम लोग देख चुके हैं। वैसा लाइन का इक्वेशन जो पास कर रहा है कोई पॉइंट से और उस लाइन का स्लोप दिया गया रहेगा। रख दीजिए कितना y माइनस y1 बोले तो 4 बराबर m बोले तो tan थीटा कितना 3/4 और x माइनस x1 बोले तो 3। अब इसी प्रॉब्लम में आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट आर 5 यूनिट अवे द पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि यदि मेरे पास ये पॉइंट 3 और 2 है तो इस पॉइंट से क्या है 5 यूनिट अवे का मतलब क्या होता है, दूर होता है। तो इस पॉइंट से इधर भी जाएंगे तो दूर वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट से पीछे भी आएंगे तब भी क्या है दूर वाला पॉइंट मिलेगा, जिसको P बोले तो इसको कितना P डैश। अभी हम लोग जस्ट नोट में पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट से आगे का कुछ डिस्टेंस कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो प्लस में होता है, और उसी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पीछे का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या माइनस में होता है। क्या आ जाएगा P का कोऑर्डिनेट, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कितना x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा x1 y1 तो यही है, r मेरे पास ये है और थीटा यहां से निकाल लेंगे। जब tan थीटा मेरे पास कितना है 3/4, तो कहने का मतलब क्या है कि 3/4 यदि है ये तो ये हो जाएगा थीटा, और ये 3 और ये 4 तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस कितना आर साइन थीटा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यही मेरे पास x1 y1 है और ये मेरे पास r का वैल्यू दिख रहा है, और साइन कॉस यहां से क्या करेंगे निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो ऐसा काम आप लोग कर सकते हैं कि ये वाला फार्मूला में क्या करेंगे x1 y1 r के वैल्यू पुट कर देंगे, साइन कॉस भी दिख ही रहा है, और इसमें भी क्या पुट कर देंगे। आपके पास क्या है, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। कहने का मतलब क्या, अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस एबव का कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो क्या होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, और वही डिस्टेंस पीछे निकालना रहेगा कितना x1 माइनस आर कॉस थीटा और y1 माइनस कितना आर साइन थीटा। तो वही हम लोग क्या यूज जस्ट अभी किए हैं। अगला हम लोग के पास कौन सा इक्वेशन बचा है लाइन का, जनरल इक्वेशन ऑफ क्या लाइन। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होता है, ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0। क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0। इसमें दिख रहा है कि ए बी सी 3 अननोन है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, c से डिवाइड कर दीजिए कितना a बाय सी एक्स b बाय सी वाई प्लस 1 बराबर कितना 0। a बाय सी मेरे पास नया कांस्टेंट, b बाय सी भी मेरे पास क्या नया कांस्टेंट है। इसको लिख सकते हैं a डैश एक्स b डैश वाई प्लस 1 बराबर 0 हैज क्या
2 अननोन, इसमें मेरे पास क्या 3 अननोन था ए बी सी, इसमें मेरे पास क्या 2 ही अननोन है ए डैश और कितना बी डैश। कुछ ने किए थोड़ा इसको क्या चेंजिंग करके लिखे हैं। अभी हम लोग क्या किए, इसके पहले जितना भी लाइन का इक्वेशन था डिफरेंट फॉर्म में, उसको क्या किए डिटेल से जानने का प्रयास किए। अब हम लोगों को क्या उससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग के पास लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0। इसको लिख सकते हैं बी वाई बराबर माइनस ए एक्स और माइनस सी, वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए बट्टा बी और एक्स प्लस माइनस सी बट्टा कितना बी। ये कुछ हम लोग को आ जा रहा है क्या कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, इज कंपेयरिंग विथ किससे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तब मेरे पास m के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस ए बट्टा बी। कहने का मतलब क्या है कि माइनस ये मेरे पास क्या था x का कॉफिशिएंट, क्या होगा ये कॉफिशिएंट ऑफ x बटा b मेरे पास क्या है कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ क्या y। तो किसी भी लाइन का यदि हम लोग को स्लोप कोई पूछेगा, क्योंकि हम लोग को ये काम इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा लाइन का इक्वेशन वो जनरल फॉर्म में दिया रहेगा, ना कि मेरे पास स्पेशल फॉर्म जो था y बराबर एम एक्स प्लस सी उस फॉर्म में रहेगा। जनरली मेरे पास इक्वेशन दिस फॉर्म में दिया रहेगा। तो हम लोग को तुरंत समझ जाना पड़ेगा क्या कि इस लाइन का स्लोप मेरे पास क्या रहेगा माइनस ए बट्टा बी। कहने का मतलब क्या है कि x वाला का जो बगल में रहेगा बट्टा y वाला का जो बगल में रहेगा विथ क्या माइनस साइन। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि मेरे पास लाइन आ जाए कितना 2x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, तो इसका जो स्लोप हम लोग क्या करेंगे एक लाइन में लिखेंगे। यही m मेरे पास क्या था स्लोप था, और स्लोप कहने का मतलब क्या टेन थीटा बोलेंगे उसको। तो स्लोप यदि इस लाइन को निकालना रहेगा तो तुरंत हम लोग याद रखेंगे क्या x के बगल वाला बटा y के बगल वाला विथ क्या माइनस साइन। तो किसी भी लाइन का हम लोग क्या स्लोप निकल जाएगा ना, x का बगल वाला बटा y के बगल वाला विथ क्या माइनस साइन। इसको हम इसीलिए इसमें कन्वर्ट किए ताकि हम लोग क्या स्लोप निकालना आसान हो जाए। चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। बोले तो ए एक्स बट्टा माइनस सी बी वाई बट्टा माइनस सी बराबर कितना 1। ये आ जाएगा एक्स बट्टा माइनस सी बट्टा ये प्लस वाई बट्टा माइनस सी बट्टा कितना बी इक्वल टू क्या 1। अब आप लोगों को क्या कुछ समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं किससे, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1। हम लोग लाइन के इक्वेशन पढ़े थे किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इज कंपेयरिंग विथ किससे x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर क्या 1। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम लोग को पता है कि इस इक्वेशन में x के जो नीचे होता है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है, y के जो नीचे रहेगा वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तब हम लोग यहाँ से बता सकते हैं क्या कि x इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन x एक्सिस में कितना लेंथ इंटरसेप्ट करेगा माइनस सी बट्टा ये। यहाँ से y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं कितना माइनस सी बट्टा बी। तो किसी भी लाइन का यदि हम लोग को x इंटरसेप्ट निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा माइनस सी बट्टा ये, और y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस सी बट्टा बी। इतना काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे जब भी मेरे पास x इंटरसेप्ट निकालना रहेगा तो क्योंकि हम लोग को पता है कि x एक्सिस पे मेरे पास y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है और y एक्सिस पे क्या होता है x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये लाइन जब भी मेरे पास x एक्सिस को क्रॉस करेगा उस केस में मेरे पास वहां पे क्या होगा y बराबर 0 होगा। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे पुट y बराबर 0। तो ये चीज को हम लोग क्या करें नोट में यहीं पे देख लेते हैं क्या, टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट कितना y बराबर 0, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट
x बराबर कितना 0 याद रहेगा। जब भी मेरे पास x इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोलेगा तो आंख बंद करके क्या करेंगे, y बराबर 0 पुट कर देंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोलेगा तो उस केस में क्या करेंगे, x बराबर 0 पुट कर देंगे। क्या एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, क्या लाइन ले लिए हम कितना 2x प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले इसका तो हम लोग स्लोप निकालेंगे, बोले तो m कितना x के बगल वाला और कितना यहाँ पे 9 ले लीजिए, y के बगल वाला विथ क्या माइनस साइन। इसका यदि हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या, उसके लिए हम लोग पुट करेंगे y बराबर 0। तो y बराबर 0 पुट करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। वहां से मेरे पास x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट यदि निकालने के लिए बोलेगा तो x बराबर कितना 0 पुट करेंगे, x बराबर कितना 0, तब बचेगा कितना 9y माइनस 1 बराबर 0। तब मेरे पास आ जाएगा कितना 1/9 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ट्रेस द क्या स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन को स्केच कीजिए आप। तो जब भी आपको स्केच करने के लिए बोलेगा स्ट्रेट लाइन तो हम लोग क्या करेंगे, दो काम करेंगे। क्या, पहले हम लोग को x इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा और y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लाइन होगा तो वो लाइन मेरे पास क्या x एक्सिस और y एक्सिस को कभी न कभी क्या क्रॉस तो करेगा। तो जब भी मेरे पास x एक्सिस को क्रॉस करेगा उस केस में मेरे पास क्या y बराबर 0 हो जाएगा, और जब मेरे पास y एक्सिस को क्रॉस करेगा उस केस में मेरे पास क्या x बराबर 0 हो जाएगा। तो एक हम बना देते हैं, एक आप लोग बना लीजिएगा। क्या 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। तो इसका x इंटरसेप्ट निकालने के लिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या, y बराबर 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 7 बटा कितना 3। y इंटरसेप्ट अभी हम जस्ट निकालने के लिए सीखे थे क्या, x बराबर 0 तो आ जाएगा 7 बटा कितना 4। कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये -7/3 और 0 पे, y एक्सिस को कितना 7/4 पे। कोई भी लाइन को हम लोग को स्केच करने के लिए क्या 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है, दोनों को क्या करेंगे प्यार से मिला देंगे। यही मेरे पास क्या आया, दिस लाइन का ग्राफ आया है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे बी भी बना लेंगे। अगला पार्ट हम लोग के पास क्या है कि किसी भी पॉइंट से और लाइन का बीच का क्या निकालना रहेगा, डिस्टेंस निकालना रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1 टू द क्या लाइन। ये मेरे पास लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर कितना 0, और कोई पॉइंट मेरे पास P दिया रहेगा x1 y1, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग से क्या पूछ रहा है। तो आप लोग को याद रहेगा इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पॉइंट P को क्या कीजिए लाइन में पुट कर दीजिए। पुट करने का मतलब क्या है कि x के जगह पे x1 डालेंगे, y के जगह पे कितना y1 डालेंगे। ये x1 प्लस by1 प्लस c का मॉड अब बटा x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट। याद रहेगा जब भी मेरे पास कोई पॉइंट और लाइन का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे, पॉइंट को लाइन में आंख मूंद करके पुट कर देंगे और x y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि कोई लाइन दिख रहा है और ये पॉइंट भी दिख रहा है, ये दोनों का बीच का क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे पी क्यू, याद है क्या, ये x1 प्लस by1 प्लस c का मॉड बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये मॉड फॉर्मूला में इसीलिए लिए थे क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास क्या हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो मॉड लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास पॉजिटिव वो देगा ही। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान ये देना था क्योंकि लाइन मेरे पास क्या जनरल फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उस फॉर्म में, तब तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितना 12x प्लस 72 बराबर 5y माइनस कितना 10, ये आ जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर कितना 0। अब मेरे पास क्या जनरल फॉर्म में आ गया। अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 12 है गुने x1 कितना -3 है, तो ये -3 प्लस b मेरे पास -5 है और ये मेरे पास y1 कितना है -4 है,
प्लस सी मेरे पास 82 का मॉड हो जाएगा। अब बटा क्या x के बगल में 12 का स्क्वायर और y के बगल में -5 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा क्या कि जब भी मेरे पास कोई पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछेगा परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, पॉइंट को लाइन में पुट कर देंगे, मॉड लेंगे। मॉड इसीलिए क्योंकि केवल डिस्टेंस हम लोग को पॉजिटिव लाने के लिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये प्रॉब्लम देखिए तो सबसे शानदार प्रॉब्लम है क्या, नॉर्मल फॉर्म का जो थ्योरी भी जस्ट बताए थे। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स ये ट्रायंगल ऑफ एरिया कितना 96√3 विथ द एक्सिस, बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द क्या ऑरिजिन। कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन, ये मेरे पास क्या हो गया, ए बी लाइन हो गया, और ये मेरे पास कोई परपेंडिकुलर लाइन बोल रहा है ऑरिजिन से। ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया हम लोग को दिया गया कितना 96√3, और क्या दिया गया है, मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ क्या वाई एक्सिस। कहने का मतलब क्या है कि ये एंगल मेरे पास 30 दिया गया है, कितना दिया गया 30, तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस से 60 हो जाएगा। ये ऑरिजिन और ये परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस हम लोग क्या पता नहीं है, यदि इसको हम आर बोल रहे हैं तो इसको हम पी बोल देंगे, तब इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इक्वेशन इज कितना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। आधा अल्फा मेरे पास 60 डिग्री है, एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई साइन 60 डिग्री बराबर कितना पी। कॉस 60 कितना हो जाता है 1/2 प्लस ये कितना √3/2, बोले तो p, यहां से x प्लस √3y बराबर कितना आ गया 2p आ गया। अब हम लोग को इसका एरिया दिया गया है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग को OA और OB निकालना पड़ेगा। तो OA मेरे पास दिख रहा है, AB लाइन का क्या x इंटरसेप्ट है, और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए जस्ट अभी हम लोग सीखे थे, उसके लिए क्या करेंगे y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा, 2p और कितना 0। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2p बटा √3 हो जाएगा। अब हम लोग एरिया लिख सकते हैं, अल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या आ जाएगा 1/2, और बेस और कितना ये बेस और ये क्या OB हो जाएगा। और ये दिया गया है, कितना दिया गया है 96√3 दिया गया है, और ये मेरे पास हाफ हो गया। OA का वैल्यू कितना 2p हो जाएगा, OB का वैल्यू कितना 2p बटा √3 हो जाएगा, 2p बटा कितना √3 हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 96√3 हो जाएगा। कितना आ गया ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 48 हो जाएगा। बोले तो p स्क्वायर बराबर कितना आ गया 48 गुने 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 144 हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि p मेरे पास क्या डिस्टेंस है तो माइनस तो लेंगे नहीं, और p का वैल्यू इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्योंकि यही AB लाइन की क्वेश्चन पूछ रहा था। कितना आ गया x प्लस √3y बराबर 12 दूनी कितना 24, तो ये लाइन का इक्वेशन कितना आ गया x प्लस √3y बराबर कितना 24। अगला पार्ट मेरे पास क्या है कि हम लोग का क्या कंडीशन निकालना है, कब, जब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर रहेगा। तो कोलिनियर कहने का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट मेरे पास एक ही लाइन पे लाइज करेगा। इसका मतलब क्या कि यदि पॉइंट ये मेरे पास x1 y1 होगा, और पॉइंट B मेरे पास x2 y2 होगा, और पॉइंट C मेरे पास कितना x3 और y3 होगा, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब मेरे पास दिख रहा है कि एक ही लाइन पे होगा। इसका मतलब क्या कोलिनियर कहलाएगा। ये कोलिनियर तभी होगा जब क्या स्लोप बराबर होगा। कहने का मतलब क्या कि स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ क्या AC होगा। स्लोप हम लोग जस्ट पीछे क्या पढ़े हैं, जब भी मेरे पास कोई लाइन पे 2 पॉइंट दिया रहेगा तो AB का स्लोप कितना y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, BC का स्लोप कितना y3 माइनस y2
और x3 माइनस कितना x2, AC का कितना y3 माइनस y1 बटा x3 माइनस कितना x1। दूसरा बात क्या है कि जब भी मेरे पास AB प्लस BC निकाल के जोड़ेंगे और AC के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही लाइन पे होगा, तब तो ये दोनों डिस्टेंस टोटल AC के बराबर होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोग को दिख रहा है क्या कि ABC यदि मेरे पास कोलिनियर होगा, कहने वाला क्या एक ही लाइन पे होगा, उस केस में मेरे पास क्या ABC के द्वारा ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया भी क्या नहीं होना चाहिए। लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या नहीं होगा, बोले तो 0 हो जाएगा। कितना 1/2 आधा है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 कितना 1 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। ये हाफ को क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और कितना 1 बराबर क्या आ जाएगा ये 0। तो याद रहेगा जब भी मेरे पास 3 पॉइंट कोलिनियर होगा उस केस में मेरे पास का एरिया 0 हो जाएगा, स्लोप सेम होगा। अगला पॉइंट क्या है, ऐसा करें कि हम लोग क्या करें, ये भी लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं और यदि पॉइंट सी मेरे पास उसी डायरेक्शन में होगा तो ये बी को क्या सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में क्या बोलेंगे, पॉइंट ए बी सी मेरे पास क्या कोलिनियर होगा, अदरवाइज क्या नॉन कोलिनियर होगा। तो वही काम यहाँ पे क्या किया हुआ है। पहला काम क्या करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या ए बी, पहले लाइन ए बी का इक्वेशन लिख लेंगे। इफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द पॉइंट क्या सी, यदि पॉइंट सी से वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट्स ए बी सी क्या कोलिनियर होगा, अदरवाइज क्या नॉन कोलिनियर होगा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्लोप इक्वल करने का प्रयास करते हैं बार बार और एरिया क्या 0 करते हैं जब भी मेरे पास 3 पॉइंट क्या कोलिनियर होगा। तो बाकी पॉइंट मेरे पास क्या केवल समझने का उतना यूजफुल उतना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोग को दिख रहा है कि ये बी सी यदि मेरे पास कोलिनियर है तो बी मेरे पास पॉइंट क्या ए सी को कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तब तो मेरे पास पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन पे होगा, अदरवाइज तो एक लाइन पे नहीं होगा। तो क्या इफ ए बी बटा बी सी बराबर लेमडा इज टू 1 इज क्या फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब क्या है कि कुछ न कुछ लेमडा वैल्यू क्या आएगा। इफ ए बी बटा बी सी बराबर कितना लेमडा इज टू 1 इज फिक्स्ड होगा, देन फिक्स्ड एंड क्या फाइनाइट भी बोल सकते हैं, देन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर होगा। बात समझे आप लोग कि जब भी मेरे पास क्या है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे होगा तो हम लोग को दिख रहा है पॉइंट बी मेरे पास क्या ए सी को कुछ रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, यदि डिवाइड करेगा तो लेमडा का वैल्यू क्या कुछ न कुछ आएगा, उस केस में हम क्या बोलेंगे पॉइंट ए बी सी कोलिनियर, अदरवाइज क्या नॉन कोलिनियर। तो हम लोग को देख रहे हैं क्या कोलिनियर का हम लोग 5 कंडीशन क्या 5 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो उसमें से क्या है बेसिकली हम लोग 2 को ही बराबर यूज करेंगे, क्या स्लोप बराबर करने का प्रयास करेंगे या फिर क्या एरिया 0 करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो तीनों हम लिखे हैं केवल समझने का उतना हम यूज करते नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट मेरे पास क्या कोलिनियर है, तब हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, जब भी मेरे पास 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो हम लोग क्या क्या सोचेंगे। प्रॉब्लम को देखने से हम लोग को यहाँ पे ये पता लगा क्या कि x + 1 मेरे पास बटा में, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू -1 हम नहीं लेंगे, यदि -1 लेंगे तो मेरे पास बटा वाला टर्म 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि पॉइंट ही मेरे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि x का वैल्यू मेरे पास -1 नहीं होना चाहिए आंसर का पार्ट। अब मेरे पास तीनों पॉइंट मेरे पास बोला गया क्या कोलिनियर है, x + 1 और 2, b पॉइंट 1 और x + 2, C पॉइंट कितना 1/x + 1 2/x + 1। कुछ भी हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्लोप को भी बराबर कर सकते हैं, एरिया भी बराबर 0 कर सकते हैं। तो एरिया हम कर देते हैं 0, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना 0। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या x + 1 2 और 1, 1x + 2 और 1/x + 1 2/x + 1 और कितना 1 बराबर क्या 0। इसको आप लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। यहां से वैल्यू आपके पास x का कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा।
ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि सो डैट पॉइंट ए बी सी फॉर्म ये क्या स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट्स यदि कोई लाइन फॉर्म होगा, इसका मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पे होना पड़ेगा। ए बी प्लस सी, बी पॉइंट क्या दिया गया है बी सी प्लस ए, सी पॉइंट क्या दिया गया है सी और ए प्लस बी। ये तीनों पॉइंट यदि एक लाइन पे होगा तभी तो एक लाइन बनेगा और वही प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे होगा तो एरिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एरिया हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ए बी प्लस सी और 1, बी सी प्लस ए और 1, सी और ए प्लस बी और कितना 1। इसका यदि वैल्यू 0 होगा इसका मतलब क्या है तभी मेरे पास क्या है तीनों पॉइंट से कोई लाइन बनेगा और यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट मेरे पास एक ही लाइन पे होगा और एक ही लाइन पे होगा तो कोलिनियर होगा और एक लाइन भी क्या है बनाएगा।